दोस्तों नमस्कार। इंडिया ने 23 पाकिस्तानियों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। पहले जो लिस्ट थी उसके अंदर कुछ और लोग थे जिसको मिलाकर के टोटल 80 टेररिस्ट हो गए जब पाकिस्तान हमारी ग्रे लिस्ट के अंदर आ गए, यानी कि हमने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। इंडिया और ये टेररिस्ट बिलोंग करते हैं जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को। इनके ऊपर यूपीए लगा दिया गया और इसकी वजह से इनके ऊपर एक्शन ले पाएंगे। इनमें से 17 पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, 3 इंडियन नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान और पीओके में रहते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखला गया है। एक और बात बता दूं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने इनको ब्लैक लिस्ट तो किया है, लेकिन 2019 में हमारी गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट करती थी ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन अब उन्होंने इंडिविजुअल्स को भी ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से एनआईए इनके फाइनेंसिस को क्लोज कर सकेगी, इन पे एम्बार्गो लगा सकेगी और आर्म्स इनके उसको कंट्रोल कर सकेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टाइम पे 80 लोगों पे इस टाइप का एम्बार्गो लगाया, लेकिन क्या जरूरत थी इस टाइम पे, इंडिया ने क्यों ये किया, इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए वहां से बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट स्टेट है और वहां पे हमने 23 टेररिस्टों को और डिक्लेयर कर दिया कि ये टेररिस्ट है, इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं। तो इससे पाकिस्तान पुखला गया। और मैं बता दूं बात आपको, इंडिया का जो मेन पर्पज है वो है पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना, जबकि यूएस को सपोर्ट करता है, और साथ में पाकिस्तान की इमेज को खराब करना। आपको एक और बात बता दूं, फिर उससे आपसे बात करूंगा। जब पीएम मोदी 2014 में पावर में आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश की थी। शहबाज शरीफ को इंडिया के अंदर बुलाया था अपनी स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर, फिर वो पाकिस्तान भी गए, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद पठानकोट अटैक कर दिया, फिर उरी अटैक कर दिया, फिर बालाकोट अटैक कर दिया। तो पीएम मोदी वर्ल्ड में घूम करके गए और सारे वर्ल्ड को बताया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान को इसी पीरियड के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया था या ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, और पाकिस्तान कई साल ग्रे लिस्ट में रहा। लेकिन यूएस जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, क्योंकि ट्रंप का अपना एजेंडा था। ट्रंप कुछ और काम करना चाहते थे, इंडिया को टारगेट करना चाहते थे, यानी कि डीप स्टेट के कंट्रोल में ट्रंप आ गए थे। लेकिन अब दोबारा से इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश की है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, आप कहते हो कि ये टेररिस्ट कंट्री है और ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, ये तो नहीं कहते। हाँ, इनका रिलीजन कहता है इनका रिलीजन कहता है कि आप मारो, काटो, डोमिनेट करो और दूसरे रिलीजन बेस्ड। उनका कोई लॉजिक भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सुन्नी लोग क्या है, वही है जो वो मुस्लिम हैं जो सुन के मुसलमान हुए हैं। इनके पास ना कोई प्रूफ है ना कुछ है। बस अभी क्या बौखलाए तो इतने ज्यादा हुए हैं कि इनको पता है कि हिंदुस्तान पे ये लोग हमला कर नहीं सकते सीधा। सो दे कैन ओनली डू इट थ्रू टेररिस्ट। दे कैन ओनली डू इट विथ देयर स्लीपर सेल्स इन हिंदुस्तान। तो स्लीपर सेल को भी उन्होंने उजागर कर दिया, 117 लोग वो भी शुरू हो गए। तो अभी फॉरेन कंपनियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं और शोर मचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद इसमें उनकी इमेज, जो दुनिया जानती है कि दे आर ए टेररिस्ट कंट्री, दे एक्सपोर्ट टेररिज्म, तो ये तो सब जानते हैं आखिर। तो ये करते रहेंगे और इनको लग रहा है कि हम शायद इमेज चेंज कर पाएंगे। इमेज इनकी चेंज होगी नहीं। ये लोग की भाषा ही वही है कि माने हुलबाजी, थ्रेटनिंग, हम हाथ काट देंगे, हम नाक काट देंगे, हम पैर तोड़ देंगे, हम खून की नदियां। अरे खून की नदियां बहाव का लॉजिक क्या बताओ? तुम कैसे खून की नदियां बहाओगे भैया? तुम तो कोशिश कर रहे हो पिछले सिंस 47, तुम तो कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान को किस तरह से परेशान करे, हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से मुसलमानों की पॉपुलेशन हो और गजवाए हिंद हो। ये तो आप कर रहे हो, ये तो कर रहे हो शुरू से। और आज देखिए, कश्मीरी पीओके वालों ने क्या बोला कि भाई आप तो हमें बंदूकें दे देते हो, आप हमें बोलते हो कि वहां जाके टेररिज्म करो, और जब हम आज हमें आप टेररिस्ट बुला रहे हो, हमें ही बुला रहे हो टेररिस्ट, और टेररिस्ट बनाने वाले आप ही हो। इनको ना पाकिस्तान ने बनाया ना किसने बनाया, इनका रिलीजन बनाता है सर, इनका रिलीजन जस्टिफाई करता है टेररिज्म। उदय, यहाँ पे मैं एक बात आपसे और करना चाहूंगा। देखिए, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप ईरान को छोड़ दीजिएगा, वो हिजबुल्लाह हमास वगैरह को सपोर्ट करता है, सऊदी कुछ फंडिंग जरूर करता होगा, फिर आपका जो टर्की है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है, टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन बाकी कंट्रियां तो पीसफुल है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता। बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इंडिया से निकले थे और ये इंडिया को टारगेट करते हैं। लेकिन बाकी इंडोनेशिया भी तो है, वो तो टेररिज्म में फैलाता है, और बहुत सी कंट्रीज है वहां पे तो टेररिज्म नहीं है। तो पाकिस्तान को क्यों, क्या सीखा उसने इस्लाम से?
यानी कि दो चैप्टर होंगे इस्लाम के अंदर, एक है आप पीसफुल तरीके से रहो, दूसरा है टेररिज्म फैलाओ। इवन आप देखिए इंडोनेशिया के अंदर हिंदूज हैं, हिंदूज वहां रहते हैं, उनको कोई तंग नहीं करता, वो भी वहां के हैं, उनको वहां पे रामायण भी पढ़ाई जाती है, सब कुछ किया जाता है वहां पे, तो वहां पे चिंता तो नहीं है इस चीज की। बहुत सी और कंट्री के अंदर आप बात कर लीजिएगा, वहां पे तो कोई रिलीजन की बात नहीं करता, या इंडिया पे अटैक कर दुबई की बात करनी चाहिए, यूएई की, वहां पे नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी रहती है। सूद साहब, वहां लोग पढ़े लिखे हैं, लोग वहां पर प्रोग्रेस है, दे आर इनटू डेवलपिंग द कंट्री, उदय उदय मैं आपको एक बात आपको मैं पढ़े लिखे की बात कह दूं, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं मदरसा छाप हैं, मदरसा छाप, इसलिए हाँ, इसलिए ये बात है। देखिए इवन आप देखिए जो आपके कुछ हमारी स्टेट के अंदर मदरसे बंद कर दिए गए, उत्तराखंड में मदरसों को बंद कर दिया गया। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि आप थूक मिलाओ खाने के अंदर, आप पेशाब करो खाने के अंदर, जैसे स्टेप पे कॉकरोच पार्टी को थूक मिला करके खाना खिला रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर के ऊपर। तो ये एक्चुअली मदरसा छाप है, इसीलिए ना, बाकी भी तो कंट्री के अंदर लोग रहते हैं, तो वहां तो मदरसा नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ठीक है, ईरान टेररिज्म में इन्वॉल्व है पूरे तरीके से, लेकिन अब मैं ईरान के अंदर आऊं, ईरान के अंदर कोई मस्जिद की आवाज नहीं आई मुझे। कौम के अंदर उनकी मस्जिदें, वहां पे उनको अपना काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन आम पब्लिक कभी भी वहां पे मस्जिद में नहीं जाती। और आप ईरानियों को देखोगे, नॉर्मल पब्लिक पसंद नहीं करती आईआरजीसी को, और वो किसी हिसाब से टेररिज्म नहीं करते, किसी हिसाब से हिंदुस्तान को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं इंडियन को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर ले, चलो आप, क्योंकि देखिए आपके पढ़ाई के लिए तो होता है ना कि आपने किसी ने सीधा सीख लिया, किसी ने उल्टा सीख लिया, कोई नौकरी करने लग जाता, कोई जेब काटने लग जाता है, तो ये तो अपनी इंडिविजुअल बात है ना। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात अलग है, क्योंकि मदरसा छाप है। इंडिया के अंदर भी जो यहाँ पे भी 8 टेररिस्ट पकड़े गए गुजरात के अंदर, वो भी यहाँ पे इंडिया के अंदर गजवाए हिंद लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इनको जो सीख मिलती है पाकिस्तान से मिलती है। अच्छा, मैं इस पे बात करूं आके कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने रिसेंटली आप देखा कि यहाँ पे 117 लोगों ने पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी, ये सब पाकिस्तान के इशारे पे किया। कौन थे इसके अंदर? मनीशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के टीवी में बैठ के कहते हैं कि आप पीएम मोदी को हटा दो। दुल्लत, जो रॉ के चीफ थे, यानी कि वैसे तो आईबी थे, रॉ के अंदर आए थे, उनको स्पेशल लाया गया था। जिस तरीके से उन्होंने रॉ को बर्बाद किया है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाई है, यानी कि पाकिस्तान की जितनी भी एक्टिविटी थी उसको दुल्लत प्रमोट करते थे इंडिया के अंदर बैठ करके, रॉ के अंदर बैठ करके। और कश्मीरियों को, जो आप कहते हैं ना, जो पुराने कश्मीरी थे जिनको ये जो पैसे दिया करते थे, तो वो सारा का सारा काम दुल्लत ने किया था। पैसे भी लो, टेररिज्म पे फैलाओ। और ये आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान इनके थ्रू एक कोशिश कर रहा है कि इंडिया को टारगेट करने के लिए, इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान को उल्टा टारगेट किया है। दूसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया है, यानी कि एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उसने एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक काम दिया है कि हमारी इमेज सुधारो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान के अंदर पानी की शॉर्टेज है, और पाकिस्तान को लगता है कि अगर यहाँ पे पानी रोका गया, जबकि हमने अभी तक पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, पाकिस्तान के हिस्से का पानी अभी नहीं रुका, सिर्फ इंडिया अपने हिस्से का पानी जो पाकिस्तान के अंदर जाता है उसको रोक रहे हैं। उसकी भी मैं आपको डिटेल दूंगा। तो पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट, पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट सिस्टम दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, यानी कि जो करार का सिस्टम दिया गया था, उसको पाकिस्तान ने तोड़ फोड़ दिया, उसको डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत इस टाइम पे खराब है। और वहां पे जो हीट वेव चल रही है, वहां पे नदियां सूख गई हैं, और पाकिस्तान का पानी जो आता है सी के अंदर चला जाता है। तो पाकिस्तान इसका पूरा ब्लेम दे रहा है इंडिया को। एक तो वर्ल्ड को बताने के लिए कि इंडस वाटर का ट्रीटी जो है इंडिया ने कैंसिल कर दिया या उसको स्टे कर दिया है। दूसरा, वो अपनी पब्लिक को बताना चाहता है कि जो हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है पानी की, वो इसलिए है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर लिया है या उसको टेम्परेरी हॉल्ट कर दिया है। तो पाकिस्तान अपनी गलती नहीं बता रहा कि हमने कोई डैम नहीं बनाया यहाँ पे, हमने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की है। और इंडस वाटर ट्रीटी क्यों कैंसिल हुई थी? क्योंकि पाकिस्तान ने अप्रैल 20 को 25 हिंदुओं को मार दिया था, उनकी जात पूछ के, उनका नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के। उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, और इसके बाद से पाकिस्तान को लगा कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो उसने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। देखिए इसके ऊपर क्या हुआ कि साथ में पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो कह रहा है अपना, हमारी जो मतलब जो हमारा जो मतलब अपनी जो टू नेशन थ्योरी है उसके अंदर प्री इस्लामिक ट्रीटी को कहता था प्री इस्लामिक पीरियड से यहाँ पे, लेकिन अब कहता है कि इंडस वाटर सिविलाइजेशन हमारी हेरिटेज है। और गवर्नमेंट ने साथ में लंदन बेस्ड थिंक टैंक चैथम हाउस उसको एंगेज किया प्रोपेगेंडा करने के लिए। और रिसेंटली पाकिस्तान ने कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, जैसे उसने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी ये हमारा हिस्सा है, और साथ में ये भी कह दिया है कि यहाँ पे की जो इंटरनेशनल टूल किट बना रहा पाकिस्तान,
जिसके अंदर प्री इस्लामिक हिस्ट्री को प्रमोट कर रहा है अपने आप, यानी कि हिंदू वैली सिविलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। साथ में इसने ब्रिटेन और आपके साथ में से ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को एंगेज किया है इस कंपनी के थ्रू। और उनके वो क्या है, वो चले गए तक्षशिला के अंदर। इनकी ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के अंदर, वो चले गए तक्षशिला के अंदर और ये कहा कि ये लर्निंग ऑफ सेंटर है और इसके लिए जो सारी हेरिटेज है पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की रिच हेरिटेज है। इसी तरीके से जून 24 को ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया एक्स के ऊपर और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जगह है जहां पे पाकिस्तान की हेरिटेज है, और उन्होंने भी इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन और तक्षशिला को प्रमोट करने की बात की है। इवन इन्होंने आपके देखिए, इन्होंने साथ में क्या है, बीबीसी ने जून 25 को एक वीडियो रिलीज किया जिसमें कहा, जिसके अंदर उन्होंने संस्कृत को प्रमोट किया और साथ में कहा कि संस्कृत पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे लर्निंग की जाती थी संस्कृत की पाकिस्तान के अंदर, जबकि पाकिस्तान का ये काम तब किया जाता था जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। साथ में आपको याद होगा कि कुछ 2 महीने पहले पाकिस्तान ने लाहौर की 9 सिटीज का नाम चेंज कर दिया। जो मुस्लिम सिटी थी, जो जगह थी, उनका नाम चेंज करके हिंदू नाम रख दिया पुराने से, और ये इनका एक सिस्टम से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा करके इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इंडिया ने इसलिए पाकिस्तान को दोबारा से कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है और 23 जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनको इंडिया ने दोबारा नई लिस्ट में डाल दिया है और इस टाइम पे 80 टेररिस्ट हो चुके हैं जो पाकिस्तान के टेररिस्टों को इंडिया ने अपनी लिस्ट में डाला है। और इसके बाद देखिए इससे पहले क्या हुआ, बिलावल भुट्टो, उन्होंने दोबारा धमकी दे दी इंडिया को, अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इससे पहले भुट्टो ने स्टेटमेंट दी थी कि जब हमारा पानी रोकेगा तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएगी, नदियां तो बहे नहीं। तीसरा, पाकिस्तान के एक मुसैद मलिक जो उनके क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारा पानी रोकेगा हम उसके हाथ काट देंगे। फिर यहाँ पे कुछ और लोगों ने भी यहाँ पे धमकी दे दी इंडिया को। लेकिन जब यहाँ पे अप्रैल 20 को टेररिस्ट अटैक हुआ तो पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दे दी थी कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। उसके बाद जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको हमने होल्ड पे रख लिया, यानी कि उसको हमने सस्पेंड कर दिया। ये ट्रीटी साइन हुई गई थी इंडिया के द्वारा 1960 के अंदर, और रवि, सतलज, ब्यास वो इंडिया को दे दी थी, और जो वेस्टर्न रिवर थी, जो इंडस, झेलम और चेनाब, वो पाकिस्तान को दे दी। लेकिन साथ में उसके अंदर एक क्लॉज भी था कि इंडिया यहाँ पे रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है, यानी कि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो पाकिस्तान को अलॉटेड थी वहां से बिजली जनरेट कर सकता है। और इंडिया ने अभी तक जो काम किया वो सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहा है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, पाकिस्तान का पानी रोका। हाँ, एक बात जरूर की इंडिया ने, जो स्लिट थी, जो नदी जो आपके डैम के नीचे होती थी, उसको हमने निकाला, और ये एक क्लॉज भी था उसके अंदर कि वो निकालेंगे, लेकिन इंडिया ने निकाल के उसमें क्या किया, कम से कम 5 से 6 मीटर गहरा पानी इंडिया के अंदर रुका हुआ है और इंडिया उसको यूज करने की बात कर रहा है। साथ में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक जो बहुत पुराना प्रोजेक्ट था जो डिले हो गया था, वो था शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट, जिससे पंजाब एंड जे&के बॉर्डर वो इस टाइम पे कंप्लीट होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर रावी रिवर जो इंडिया को अलॉटेड है उसका पानी यहाँ पे रोका जाएगा और वो इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये पानी जाता था पाकिस्तान के अंदर और ये जाएगा कथुआ और चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपके जे&के के अंदर है। दूसरी तरफ चेनाब रिवर के ऊपर इंडिया ने एक और रिवर बनाने का, एक और कनाल बनाने की कोशिश कर रहा है और उसका काम भी स्टार्ट कर दिया। वो है ₹2532 रुपीस का, और ये जो सरप्लस वाटर है चेनाब का उसको ब्यास रिवर सिस्टम के अंदर डाइवर्ट करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान का पानी नहीं होगा, ये इंडिया को अलॉटेड पानी है जो इंडिया रोक रहा है और इस पे पानी पाकिस्तान शोर मचा रहा है। और ये जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसका कोई पर्पस नहीं है कि पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करें, ये अपना पानी हम खुद ले रहे हैं। जो पानी अनयूज था, यानी कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे पाकिस्तान शोर मचा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप तो कुछ भी काम नहीं किया। और पाकिस्तान ने अपनी जो नदियां बहती हैं उसमें से कोई पावर नहीं लेता, यानी कि उसमें बिजली जनरेट नहीं करता। और इतने साल से जब शरीफ या भुट्टो बैठे हुए थे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया और वो सिर्फ यहाँ पे नारेबाजी लगाते रहे। अगर उन्होंने यहाँ पे अपने जो रिवर्स थे उस पर डैम बनाए होते तो आज पाकिस्तान के ऊपर ये प्रॉब्लम ना होती। और जो अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, यानी कि 2025-26 की, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसमें पाकिस्तान ने 18% इंक्रीज किया और जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने 27% की कटौती की है। और अगले साल पाकिस्तान इसके ऊपर और ज्यादा कटौती करेगा, यानी कि 42% कट कर देगा। और इसीलिए पाकिस्तान अपना पानी ना रोक पा रहा है, ना उसके ऊपर डैम बना पा रहा है, और उसका जो ब्लेम डालता है वो इंडिया के ऊपर डालता है। और पाकिस्तान का इस टाइम पे जो अभी तक बैकलॉग है वाटर प्रोजेक्ट्स का, वो है ₹1.27 ट्रिलियन का।
यानी कि पाकिस्तान को जो 1.27 ट्रिलियन खर्च करने चाहिए थे प्रोजेक्ट के ऊपर, वाटर के ऊपर, डैम बनाने के ऊपर, वो पाकिस्तान ने खर्च नहीं किया और पूरा ब्लेम डाल रहा है इंडिया के ऊपर, और इसीलिए पाकिस्तान सफर कर रहा है। और ये सारा रीजन क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 79 ईयर से करप्शन है, और वहां पे करप्शन ने उनको पूरे तरीके से निगल लिया, और पाकिस्तान की हालत इस टाइप पे इतनी खराब है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो कपड़े की इंडस्ट्री चलती है, ना वहां पे प्रॉपर तरीके से खरीफ की क्रॉप भी बीज पाती है, और पाकिस्तान के लोगों को ना तो पानी मिल पाता है। और इसके लिए पाकिस्तान आज ब्लेम कर रहा है इंडिया को कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को एप्रोगेट कर दिया है, लेकिन मेन रीजन है कि अभी तक तो हमने कोई काम नहीं किया। सारा रीजन है कि पाकिस्तान ने अपना जो हिस्सा था वहां पे ना डैम बनाए, ना कनाल्स बनाई, ना पाकिस्तान ने कोई काम किया। और पाकिस्तान का अगर पानी की शॉर्टेज होती है तो वो सारा इंपैक्ट पड़ता है आपके सिंध पे, क्योंकि पंजाब के अंदर इस पानी को डाइवर्ट किया जाता है। पिछले साल की बात है कि पाकिस्तान जो सिंध में पानी जाता था उसके ऊपर कनाल बना रहा था पानी को शिफ्ट करने के लिए, तो सिंध में उस टाइम पे राइट्स हो गए थे, और लोगों ने उनके जो होम मिनिस्टर हैं सिंध के अंदर उनका घर चला दिया था। और अब पाकिस्तान के अंदर सेम सिचुएशन डेवलप हो रही है। जिस दिन इंडिया रावी रिवर का वाटर जो हमारे हिस्से को बिलोंग करता है उसको पूरा रोक देगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ जो हम चनाब रिवर के ऊपर अपने हिस्से का पानी निकाल रहे हैं जो हमें अलॉटेड है, उससे पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो जाएगी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि पाकिस्तान भूखा मरेगा। दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, 2 बार पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पे जो रिवर्स बहती हैं वो शेयर होती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, यानी कि इंडस जो आपके वहां पे हिंदू कुश है वहां से रिवर निकलती है काबुल रिवर और जाती है पाकिस्तान के अंदर, फिर पाकिस्तान से आती है काबुल के अंदर। अब काबुल ने भी, अफगानिस्तान ने भी वहां पे 12 डैम बनाने की बात की है कि 12 डैम बनाऊंगा और पाकिस्तान का पानी रोकूंगा, क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे ड्राइएस्ट आपकी कैपिटल है वो है काबुल, क्योंकि वहां को पानी पीने की जरूरत है। और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर फ्रेंडशिप डैम बनाया था जब वहां पे तालिबान से पहले की गवर्नमेंट थी, और इंडिया ने उसके ऊपर जितना भी खर्चा किया था अपनी जेब से किया था। अब इंडिया पाकिस्तान को जो काबुल रिवर है वहां पे 12 डैम बना रही है, हमारी टीमें गई हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पे पूरी सर्वे की जा रही है और वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इसके ऊपर फंडिंग करो, क्योंकि इस टाइम पे काबुल को जरूरत है पानी की। और साथ में पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने नेबर के साथ रिलेशन को अच्छे से तरीके से नहीं रखता और उन पर अटैक करता है। तो नेचुरली बात है जैसे पाकिस्तान इंडिया पे टेररिस्ट अटैक करता है, उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर 2 बार एयर स्ट्राइक की है, तो काबुल ने कहा कि पाकिस्तान को सबसे अच्छा सबक सिखाने का है कि पाकिस्तान का पानी रोको, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का तो एग्रीमेंट है, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको सस्पेंड किया है, लेकिन अफगानिस्तान और काबुल की कोई भी एग्रीमेंट नहीं है वाटर के ऊपर। तो पाकिस्तान को दोनों तरफ से मारा जाएगा, एक तरफ से इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोकेगा आज नहीं तो कल, दूसरी तरफ काबुल जो उनकी रिवर है काबुल रिवर उसका पानी रोक करके पाकिस्तान को भूख प्यासा मारेगा, भूखा मारेगा। और ये पाकिस्तान डिजर्व करता है। जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक वर्ल्ड को डिस्टर्ब करता रहेगा, अपने नेबर को तंग करता रहेगा, और पाकिस्तान का टूटना या पाकिस्तान का समाप्त होना आज जरूरत बन चुकी है इंडिया की, साथ में अफगानिस्तान की। कुछ आप कहिए फिर प्रोग्राम को खत्म करें। सर ये पूरी दुनिया की देखिए प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान की मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान जहां जो झूठ पे क्रिएट हुआ है उसको झूठ और सच के बीच में कोई फर्क नहीं नजर आता, और वो जिहाद का मतलब ही नहीं समझे आज तक। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, जिहाद इज अपने अंदर का जो नेगेटिवपन है, जो बुरी चीजें हैं उनको खत्म करो, उनको खत्म करो। और इन्होंने उसको कन्वर्ट करके कर दिया है कि भैया काफिरों को मारो, हाँ, और अपने रिलीजन को आगे बढ़ाओ। ये इनका जिहाद का मतलब है। तो उसके बाद ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। जैसे आपने अभी सही बोला सर, इसका एक ही इलाज है, पाकिस्तान टू पेरिश। पाकिस्तान का अभी रहने का कोई मतलब ही नहीं, जब तक रहेगा हिंदुस्तान को तंग करेगा, पूरी दुनिया को वो तंग करेगा। ये और दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, तभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उदय मैं आपको एक और बात बता दूं, जब ईरान में पोस्टेड था 91 से लेकर 93 तक, तो वहां पे ईरान के अंदर पाकिस्तानी चावल जाया करते थे, पाकिस्तान के चावल वहां पे बिका करते थे, इंडिया से अच्छे चावल थे। आज पाकिस्तान के चावल के अंदर चावल की शॉर्टेज है, क्योंकि जितनी भी चीजें पानी से उगती हैं, चाहे चावल हो, चाहे आपके व्हीट हो, चाहे शुगर केन हो या कॉटन हो, इसके अंदर ज्यादा पानी चाहिए होता है। और पाकिस्तान के अंदर पानी की शॉर्टेज की वजह से या मिसमैनेज की वजह से ये चीजें उग नहीं रही, और इसीलिए पाकिस्तान आज बहुत ज्यादा परेशान है, और इसका सारा का सारा ठीकरा फोड़ता है इंडिया के सुपर।
और टोटल, क्योंकि पाकिस्तान का जो पानी है, पाकिस्तान के हिस्से का इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 80% हिस्सा पानी का पाकिस्तान को जाता है, 20% हमारे पास रखा है नेहरू की बेवकूफी की वजह से। लेकिन ये सारा का सारा पानी जो पाकिस्तान को जाता है वो समुद्र में चला जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां पे डैम नहीं बनाए। इंडिया ने डैम बनाया, इसलिए इंडिया उनके पानी को यूज कर पाता है, लेकिन पाकिस्तान अपने पानी को यूज नहीं कर पाता। और पाकिस्तान के अंदर इसमें जो ग्राउंड वाटर है उसको निकाला जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड वाटर है बहुत नीचे पहुंच चुका है, और ऐसा लगता है कुछ एरियाज के अंदर वो पानी को निकाल नहीं सकते। और जब हमारा यहाँ पे चेनाब रिवर पे जो हमने पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, इसमें 2-3 साल लगेंगे, और इससे जो हमारे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पानी की शॉर्टेज है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। और पाकिस्तान ने सिर्फ एक डैम बनाया था, वो था तरबेला डैम। उसके बाद और ये डैम बनाया था उन्होंने 1976 में। वो कहते हैं कि हमने 18 डैम बनाए हैं जी। वो 18 डैम क्या है, किसी किसान वो खेत के अंदर उन्होंने थोड़ा सा वो पानी वहां पर नहर बनाने के लिए थोड़ा कर दिया तो वो उनका एक डैम हो गया। सर ये झूठे लोग हैं, इनको कैसे समझाओगे? नहीं मानने वाले ये लोग, इनका कोई मतलब नहीं है। और मोदी जी ने एकदम बिल्कुल सही कहा कि इनसे कोई डील ही नहीं करना हमें, क्योंकि ये लोग सच का सामना नहीं करना चाहते। झूठे लोग हैं और नफरत से क्रिएट हुआ है ये पूरा देश है आके। सो देयर इज नथिंग यू कैन डू, एंड आई थिंक वी हैड अ नाइस डिस्कशन सर। हाँ, उसे मैं एंड में थोड़ी सी बात कर दूं, एक बात हल्की सी और। तरबेला डैम पाकिस्तान ने बनाया था 1976 में, 1976 में। उसके बाद 50 साल हो गए, पाकिस्तान ने कोई डैम नहीं बनाया। अगर पाकिस्तान ने डैम बनाए होते, पाकिस्तान ने टेररिस्टों को भेजने के बजाय डैम बनाए होते, तो पाकिस्तान आज भरपूर होता, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली होती, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री होती, पाकिस्तान के अंदर क्रॉप्स उगती। और पाकिस्तान के अंदर जो पानी की शॉर्टेज होती है वो पंजाब में नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान जो पानी है सिंध का ले लेता है। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बलूचिस्तान के अंदर, दूसरी है सिंध के अंदर। और आप देखिएगा कि बाकी जगह तो टेररिज्म चल रहा है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए पीओके के अंदर भी इस टाइम पे डिस्टर्बेंस हो चुकी है, क्योंकि पीओके लोग कहते हैं कि यहाँ पे डैम थे पुराने, उससे जो बिजली जनरेट होती है वो दी जाती है पंजाब को, लेकिन हमें नहीं दी जाती। और अब जो सिंध के लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि पानी उनका रोका जाता है, पंजाब में शिफ्ट किया जाता है। तो सिंध में मिलिटेंसी तो नहीं है उस लेवल की, लेकिन सिंध के अंदर लोग इस टाइम पे इतने परेशान है कि बहुत जल्दी सिंध के अंदर भी इसी टाइप की हालत होगी जो हुई है बलूचिस्तान के अंदर, जो हुई है पीओके के अंदर। चलिए हम प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।